सब झूठ है। आप लोगों को गलत बताया जा रहा है। बाहुबली 3 के नाम पे ऑडियंस को धोखा दिया जा रहा है। रियल में बाहुबली 3 नहीं है, बाहुबली दी एपिक के नाम से नया ट्रेलर लॉन्च हुआ है। बाहुबली फ्रेंचाइजी के मेकर्स ने खुद कंफर्म किया है। दोस्तों, बाहुबली पार्ट 1 आया था 2015 में, बाहुबली पार्ट 2 आया था 2017 में। 10th ईयर की एनिवर्सरी पर यह गिफ्ट सभी ऑडियंस को दिया जा रहा है। 2025 में 31 अक्टूबर को आईमैक्स और 4D में, आईमैक्स और 4D, ध्यान से सुनो, बाहुबली दी एपिक को लॉन्च किया जा रहा है। दोस्तों, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए दो बात करूंगा कि इसका रीजन क्या था, राजा मौली का रीजन क्या था ये दोबारा से बनाने का, और इसे हमें देखना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये सेम कट होंगे या उसी का ही मिक्स करके उसी के पार्ट्स कट करके बनाया हुआ है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला रीजन यही है कि राजा मौली जी ने खुद क्लियर किया है कि मैं सिर्फ एक ही बाहुबली बनाना चाहता था, कोई पार्ट 1 कोई पार्ट 2 नहीं, बट स्टोरी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, इसको ग्रैंड बनाने की वजह से इनको 2 पार्ट बनाने पड़े। सो बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कट कर दिए गए थे, जो आज तक किसी भी ऑडियंस के पास तक नहीं पहुंचे हैं, वो बाहुबली दी एपिक में दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों, राजा मौली जी कहते हैं कि बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने 3D के अंदर लॉन्च किया था, मैं 4D के अंदर इंटरनेशनल मार्केट को ये एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ। बाहुबली एपिक का 1 सेकंड का म्यूजिक, 1 सेकंड की बीट, उसका स्क्रीन बहुत ही एपिक तरीके के साथ दिखाने की कोशिश की है। और राजा मौली जी को ऐसा लगता है कि बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 में स्ट्रॉन्ग इमोशन अभी तक नहीं दिखाए गए हैं, कुछ रिच इंडियन मिथोलॉजी अभी 31 अक्टूबर को आपके पास तक पहुंचाएंगे। सो बात आती है दूसरी कि हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, इसमें ऐसा खास क्या है। सो दोस्तों, अगर आपने बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो इस मूवी के अंदर वर्ल्ड बेस्ट VFX, अलग ही सिनेमैटिक की एक जर्नी प्रोवाइड करवाई जा रही है। 31 अक्टूबर को फुल टाइम निकाल के थिएटर में जाना। टाइम से याद आया दूसरा पॉइंट, पहला पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का मिलाकर 5 आवर प्लस जाती है, बट बाहुबली दी एपिक को ओनली 3.5 घंटे 3 आवर 44 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया जाएगा, और इससे आपको दोनों पार्ट्स की एक नई दुनिया में एंटर करवाया जाएगा। अगले पॉइंट पे मैं चलता हूं, तो इस मूवी को हमें क्यों देखना चाहिए भाई। AI, इन्होंने इस मूवी में AI का इतना यूज किया है कि साउंड्स को और अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, VFX को और बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम करके VFX को एनहेंस करने की कोशिश की है, और ये ऑडियंस को फील करवाना चाहते हैं कि जो फर्स्ट मूवी बनी थी 2000 करोड़ क्रॉस करने वाली, जी हाँ, बॉलीवुड और साउथ का, जिसने लैंग्वेज बैरियर को खत्म कर दिया था, और ये पहली मूवी थी जिसने 1000 करोड़ को जल्दी से जल्दी क्रॉस किया था, और 1800 करोड़, और टोटल इसकी जो इनकम है वो 2400 करोड़ है। सो स्टोरी की बात अगर मैं करूं तो जैसा पार्ट 1 में दिखाया गया था कि महेंद्र बाहुबली अपने असल परिवार को जानकर शिवसेना उनको रेस्क्यू करवाता है और अपने फादर अमरेंद्र बाहुबली को, उनकी लेगेसी को पाता है। और पार्ट 2 में ये दिखाया गया था कि अमरेंद्र की मौत की साजिश अपने फादर की और अपनी मदर देवासेना का जो इसने बदला लिया था, और महेंद्र बाहुबली का भलाल देवा को मारकर वहां का किंग बन जाना, ये दोनों स्टोरी में दिखाया गया था। अब मैं बात करूं स्क्रीन्स की, बाहुबली दी एपिक ओनली इंडियन स्क्रीन्स पर रिलीज नहीं होने वाली है, ये USA, UK और UAE इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों, पार्ट 2 के अंदर 9000 प्लस स्क्रीन्स बाहुबली को दी गई थी, और अभी ऐसा लगता है कि जैसे 4D में लॉन्च हो रही है तो 1000 प्लस स्क्रीन्स इसे मिलेंगी। तो अपने घर के पास कोई भी 4D थिएटर है तो वहां पे जाके टिकट्स बुक करवा लो। टिकट की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, अभी जाओ और 31 अक्टूबर को सब्सक्राइब करके जाना, वरना चालान काट दूंगा आपका।